आप इस वीडियो को देखकर पैसा जीत सकते हैं। ये पैसा आपको किस तरह मिलेगा, ये जानने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ें। भूत महल, दिल्ली का भूली भटियारी महल। भारत की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा महल है जिसे लोग भूतिया मानते हैं, जो दिल्ली के सेंट्रल रिसर्च फॉरेस्ट एरिया में मौजूद है। कई लोगों ने वहाँ अजीबोगरीब चीखें सुनी हैं। कई लोगों ने वहाँ एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए एक अजीब सी दिखने वाली औरत को देखा है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने एक अजीब सी काली परछाई भी देखी है। कभी किसी के चीखने की आवाज़ें तो कभी हवा का एकदम से रुक जाना, जिससे कई लोगों को वहाँ सांस लेने में भी तकलीफ हुई है। आइए जानते हैं कि आखिर इस महल में ऐसा क्या है। कहानियों की माने तो यहाँ एक रानी की आत्मा भटकती है। यहाँ तक कि आज तक जो कोई भी गार्ड वहाँ रात में सिक्योरिटी के लिए गया है, वो कभी भी वहाँ टिक नहीं पाया। हर रोज़ शाम होते ही पुलिस वहाँ बैरिकेडिंग करना शुरू कर देती है। किसी का भी अंधेरा होने के बाद अंदर जाना सख्त मना है। लेकिन अर्पित और उसके दोस्त कार्तिक और शिखर उस महल के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वो तीनों हर संडे अपनी साइकिलें लेकर शाम को साइकिलिंग साइट पर जाया करते थे। उन्होंने अपनी साइकिल से लगभग पूरी दिल्ली घूम ली थी। एक शाम वो तीनों साइकिल चलाते चलाते दिल्ली के सेंट्रल रिजर्व वाली रोड पर एक सुनसान सी जगह पर आ पहुंचे थे। अर्पित को वहां एक पुराना महल दिखा तो वो रुक गया और उस महल को बड़े ध्यान से देखने लगा। अर्पित को देखकर कार्तिक और शिखर भी वहां रुक गए। उस महल के पास ठंडी हवा चल रही थी। पसीने में तर तीनों दोस्त वहीं रुक गए और वहीं आराम करने लगे। अर्पित को वो पुराना महल बड़ा अच्छा लग रहा था। वो उसके अंदर चला गया था कि कार्तिक और शिखर वहीं बाहर खड़े महल के सामने फोटो वगैरह खींच रहे थे। कार्तिक ने जैसे ही शिखर की फोटो खींची, तभी उसे बुरी तरह खांसी शुरू हो गई। कार्तिक ने शिखर को पानी दिया और अपने फोन में खींची गई फोटोग्राफ्स देखने लगा। फोन के कैमरे में खींची गई फोटोज में दिखा कि कार्तिक का कोई काली सी परछाई पीछे से उसका गला दबा रही थी। ये देखकर कार्तिक घबरा उठा। उसने जैसे ही ये बात शिखर को बताने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया तो उसने देखा कि शिखर वहां कहीं नहीं दिख रहा था। तभी कार्तिक को महल के अंदर से अर्पित के चीखने की आवाज आई। कार्तिक भागता हुआ महल के अंदर गया। शाम ढल रही थी और अंधेरा होने को आया था। उस रात उस महल में न जाने क्या होने वाला था। महल के आसपास सिर्फ जंगल था और बड़ी बड़ी दीवारें जो खंडर बन चुकी थीं। ऐसे में अर्पित और शिखर दोनों का ही गायब हो जाना कार्तिक को बहुत डरा रहा था। पर कार्तिक को अभी भी ये नहीं पता था कि वो दिल्ली के सबसे भूतिया महल यानी भूली भटियारी महल में आ चुका है। कार्तिक सहमा हुआ महल के अंदर अर्पित और शिखर को ढूंढ रहा था। अर्पित, अर्पित, कार्तिक, कार्तिक। उसने कई बार उन्हें आवाज भी लगाई पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक ही उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अर्पित जब थोड़े आगे बढ़ा तो उसने देखा एक बूढ़ी सी औरत अपने सिर को शाल से ढके हुए बैठी एक कोने में रो रही थी। कार्तिक ने जब उस बूढ़ी औरत से पूछा कि उसने किसी को इधर से जाते हुए तो नहीं देखा है, तब वो औरत अपना हाथ उठाकर महल के अंदर की ओर इशारा करने लगी। अर्पित महल के और अंदर चला गया। तभी उसे वहां अर्पित दिखा, जो कि बेसुध होकर किसी को बस देखे ही जा रहा था, मानो वो किसी के बस में हो। कार्तिक जब अर्पित के पास पहुंचा तब वो भी उधर ही देखने लगा और अब वो दोनों किसी के बस में आ चुके थे। तभी अर्पित को कार्तिक और शिखर के चिल्लाने की आवाज आई। तब वो भागता हुआ महल के अंदर गया। उसने देखा कि कार्तिक और शिखर को दौरे पड़ रहे थे। उसने धक्का देकर उन्हें उठाया। तब वो दोनों होश में आए। उन्होंने बताया कि उन्हें सामने एक औरत जाती हुई दिख रही थी, जो किसी रानी की तरह लग रही थी।
वो तीनों जल्दी से उस महल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, मगर दरवाजे पर वही बूढ़ी औरत खड़ी थी और अब उसका साल उसके चेहरे से हट गया था। वो किसी डरावनी चुड़ैल के जैसे लग रही थी। उस दिन के बाद उन तीनों लड़कों का क्या हुआ ये कोई भी नहीं जानता। कहानियों की माने तो वो औरत फिरोज शाह तुगलक की पत्नी थी, जिसे उसके पति ने उसी महल में कैद कर दिया था, और वो बूढ़ी औरत उसी की दासी थी। दोनों ने ही इस महल में अपनी जान दे दी थी और अब शायद उन दोनों की आत्माएं इस महल में भटकती हैं।